हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विद्यालय। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने सीए फाउंडेशन के मैन्युफैक्चरिंग के टॉपिक की बात की थी, जहां पे हमने ये बात की थी कि ट्रेडर जो होता है एक गुड्स खरीद कर गुड्स बेचता है, जबकि मैन्युफैक्चरर वो जो होता है वो गुड्स प्रोड्यूस करके गुड्स बेचता है। तो अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो वो प्रोडक्शन करने का कॉस्ट क्या है, कितने रुपए का माल उसने प्रोड्यूस किया, कितने रुपए का गुड्स मैन्युफैक्चर किया। ये जानने के लिए मैन्युफैक्चरर एक सेपरेट अकाउंट ओपन करता है जिसका नाम होता था मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और प्रोडक्शन से रिलेटेड सारा खर्चा वो वही लिखता था। बराबर। फिर हमने देखा था कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या आता है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में, क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी। फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम, याद करो रॉ मटेरियल का कितना कंजम्पशन हुआ। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एड परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, एड एक्सपेंस ऑन परचेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, लेस परचेज रिटर्न्स एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। फिर फैक्ट्री के बाकी खर्चे आप मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में लिखोगे। इंपॉर्टेंट बात ये कि डेप्रीशिएशन ऑन फैक्ट्री एसेट्स भी वहीं आएगा मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में। फैक्ट्री के एसेट्स का डेप्रीशिएशन नहीं है तो पीएनएल में, लेकिन अगर फैक्ट्री के एसेट्स का डेप्रीशिएशन है तो मैन्युफैक्चरिंग में। और इतना ही नहीं, क्रेडिट साइड में आ जाएगा आइदर सेल ऑफ स्क्रैप या बाय प्रोडक्ट, अगर दिया है तो वो लिखो। और क्लोज करेंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता था। याद आया आपको? क्लियर बताया हुआ था आपको सब कुछ। तो आइए उस थियोरी के बेसिस पे आज एक सम करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे दिखता है। बराबर है। ये जो सम फ्रेंड्स लेने जा रहा हूँ ये भी सीए फाउंडेशन के एग्जाम में पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जी हाँ, ये सीए फाउंडेशन के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो आइए देख लेते हैं, ये क्वेश्चन मॉड्यूल का ही है। Illustration 2. Mr. Vimal runs a factory which produces soap. Following details were available in respect of his manufacturing activities for 31st March 2020. विमल एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री रन करता है, सॉरी विमल एक फैक्ट्री नहीं है, विमल एक फैक्ट्री रन करता है जो सोप प्रोड्यूस करता है। और उसके कुछ डिटेल्स हमें दिए गए हैं एज ऑन 31st March 2020। आप देखिए, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस आपको मिलेगा 16,000 रुपए, 10,000 यूनिट्स का। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 20,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 170। क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल 1,90,000। परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल 8,20,000। ये परचेजेस सर रॉ मटेरियल्स का? जी हाँ, मैन्युफैक्चरर हमेशा रॉ मटेरियल परचेज करता है तो रॉ मटेरियल्स का ही परचेज है। हायर चार्जेस ऑफ मशीनरी, हायर चार्जेस मतलब मशीन का भाड़ा 0.60 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। जितना भी आपने मैन्युफैक्चरिंग किया है उसको 0.60 पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, ऑटोमेटिकली हायर चार्जेस मिल जाएगा। हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री 2,20,000, यानी फैक्ट्री का भाड़ा 2,20,000, मशीन का भाड़ा 0.60 पर यूनिट से मल्टीप्लाई करने पे आएगा, और फैक्ट्री का भाड़ा दिया हुआ है। डायरेक्ट वेजेस लेबरर का पगार, कॉन्ट्रैक्ट 0.80 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड एंड 0.40 पर यूनिट क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। जितना मैन्युफैक्चर्ड हुआ है उसका 0.80 लगाना है, और जितना वर्क इन प्रोग्रेस है क्लोजिंग उसका 0.40 लेना है और वेजेस लिख देना है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 1 लाख, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस सॉरी उसका था। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 1,80,000। यूनिट्स प्रोड्यूस 5 लाख यूनिट्स, कितने यूनिट्स बनाए हैं? 5 लाख यूनिट बनाए हैं। रिक्वायर्ड प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर विमल फॉर ईयर एंडिंग 31st March 2020। दोस्तों हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, तो सबसे पहले बताइए ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कहाँ जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। तो दोस्तों ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस मैन्युफैक्चरिंग डेबिट, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के फॉर्मूले में, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स, ये भी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के फॉर्मूले में, परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के फॉर्मूले में। रॉ मटेरियल से रिलेटेड जो भी है सब रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के फॉर्मूले में डालना है और रॉ मटेरियल कंजम्पशन कैलकुलेट करके दिखाना है। हायर चार्जेस ऑफ मशीन, फैक्ट्री का खर्चा मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में। हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री का भाड़ा मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में। डायरेक्ट वेजेस मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, यहाँ पे जो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आ रहा है दोस्तों याद रखना मैन्युफैक्चरिंग के केस में ये रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस
हम ऐसा ऑलवेज समझते हैं कि मशीनरी का रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है, फैक्ट्री के एसेट्स का रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है। तो अगर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कर रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में जाएगा। यूनिट्स प्रोड्यूस 5 लाख यूनिट्स अपने को दिया है। तो आइए फटाफट से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट दोस्तों हमको बनाना है और हम शुरू करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के लिए अगर मैं फॉर्मेट बना दूं तो सबसे पहले तो ये फॉर्मेट देख लीजिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का। कैसे बनाओगे, थियरी लास्ट टाइम सीखा था और मैंने तब बोला था कि सम्स करेंगे तो धीरे धीरे ये परफेक्ट हो जाएगा। तो आइए सम के ओर फोकस करते हैं और ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के लिए फॉर्मेट रेडी कर रहा हूँ। 2 कॉलम्स रेडी कर रहा हूँ, इनर और आउटर। हालांकि एक भी किया तो चल जाएगा, कोई नेसेसिटी तो नहीं है, पर 2 बना रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पे दोस्तों रेडी है हमारा मैन्युफैक्चरिंग का फॉर्मेट। आ जाइए, इसकी हेडिंग दे देते हैं डेबिट क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ विमल। और दोस्तों ये कौन सा अकाउंट है सर? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। क्या ईयर एंडेड? फॉर द ईयर एंडेड फ्रेंड्स, ईयर एंडिंग क्या था? 31 मार्च 20। तो आ जाएंगे फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 20, ये लिख दिया। और चलते हैं फटाफट से पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट। चलिए, ये फॉर्मेट रेडी है दोस्तों। शुरू करेंगे सम को। जब हम सम शुरू करेंगे तो फॉर्मेट में मैंने आपको ये सिखा रखा है कि आप सबसे पहले तो यहाँ पे आके टू ओपनिंग स्टॉक ऑलवेज लिख दोगे। किसका ओपनिंग स्टॉक आप लिख रखोगे सर? वर्क इन प्रोग्रेस का। और क्लोजिंग स्टॉक किसका लिख के रखोगे सर? वर्क इन प्रोग्रेस का। ये यहाँ पे रेडी रखोगे, क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस का। और उसके बाद रॉ मटेरियल कंज्यूम के लिए आप फॉर्मूला भी लिख रखोगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम के लिए फॉर्मूला लिख रखो। अब हम इस सम को शुरू करेंगे और फटाफट से सॉल्व करेंगे। आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले शुरू करते हैं। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 16,000 रुपये। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 16,000 रुपये। तो क्या मैं यहाँ पे आके 16,000 लिख दो टू ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस? हाँ सर, 16,000 रुपये लिख दो। उसके बाद दोस्तों अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आता है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 20,000। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 20,000। तो चलिए फ्रेंड्स, WIP लिख दिया। आफ्टर राइटिंग WIP अगर हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे ओपनिंग रॉ मटेरियल्स, क्लोजिंग रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स दिख रहा है। तो अगर रॉ मटेरियल्स दिख रहा है तो क्या मैं रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल सकता हूँ? बिल्कुल सही, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाला जा सकता है। यस, आप सही बोल रहे हो। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, क्लोजिंग है, परचेजेस है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेंगे प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल प्लस एक्सपेंस ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। क्या कोई रॉ मटेरियल खरीदने का खर्चा दिया है? नहीं। क्या कोई परचेज रिटर्न है रॉ मटेरियल का? नहीं। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक है, हाँ। तो ओपनिंग है, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल है और क्लोजिंग स्टॉक है। तो कितना का रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्विकली आते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में फ्रेंड्स। सबसे पहले हम लोग लेते हैं ओपनिंग स्टॉक। कितने रुपए का रॉ मटेरियल हमारे पास था? अगर आप सब में देखेंगे 1,70,000। तो आ जाता हूं फटाफट 1,70,000। उसके बाद इसमें आप ऐड करते हो परचेज, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। कितने का रॉ मटेरियल आपने लाया सर?
परचेज किया है 8,20,000 रुपए का रॉ मटेरियल। तो 8,20,000 का रॉ मटेरियल बराबर, तो दोस्तों टोटल कितना हो गया, 9,90,000 का मटेरियल हो गया। 9,90,000 का मटेरियल हो गया। इसमें से कितना रॉ मटेरियल बचा है लास्ट में, साल के एंड में कितने का रॉ मटेरियल बच गया, फटाफट से बता दें। तो सर 1,90,000 का रॉ मटेरियल बच गया है। तो 9,90,000 में से अगर 1,90,000 का रॉ मटेरियल बच गया, तो बताइए इस साल कितना रॉ मटेरियल प्रोडक्शन में कंज्यूम्ड हो गया, कितना चला गया। 9,90,000 टोटल मटेरियल था, 1,90,000 बच गया। इसका मतलब 8 लाख का रॉ मटेरियल इस साल प्रोडक्शन में चला गया है। तो ये हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल लिया। अब बाकी सारे खर्चे आप फटाफट से लिख देंगे। बाकी सब खर्चों की बात करूं तो हायर चार्जेस ऑफ मशीन, हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री, डायरेक्ट वेजेस, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस को आ जाते हैं। हायर चार्जेस ऑफ मशीन लेकिन 0.60 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, कितना यूनिट मैन्युफैक्चर किया है, 5 लाख यूनिट मैन्युफैक्चर किया है दोस्तों। तो 5 लाख मैन्युफैक्चर किया है, उसके हिसाब से हायर चार्जेस कितना हुआ ये बताना है। तो आ जाएंगे फटाफट से, अब हम लिखेंगे यहाँ पे डेबिट साइड में टू हायर चार्जेस ऑफ मशीन, कितना 0.60 पर यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। 5 लाख यूनिट मैन्युफैक्चर किए तो 0.60 कितना हो जाएगा, 5 लाख इंटू 0.60। तो फ्रेंड्स इसका मतलब है मशीन के भाड़े का कॉस्ट 3 लाख हो गया। यस और नो, 5 लाख यूनिट मैन्युफैक्चर्ड किया, पर यूनिट 0.60 है, तो 5 लाख यूनिट का 3 लाख रुपया मशीन का खर्चा भाड़ा हो गया। हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री दिया हुआ है 2,20,000। तो आ जाए क्विकली हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री, हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री कितना है, 2,20,000। तो चलते हैं फ्रेंड्स 2,20,000, ये भी लिख दिया। ओके, उसके बाद अगर आगे जाएंगे, डायरेक्ट वेजेस नजर आ रहा है 0.80 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड एंड 0.40 पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। वेजेस लेबर को पगार कितना दिया, 0.80 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, जितना उन्होंने मैन्युफैक्चर किया उसका 0.80 और जितना वर्क इन प्रोग्रेस है उसका 0.40 देने का है। ओके, मैन्युफैक्चर्ड है 5 लाख और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है 12,000 यूनिट्स। तो आइए फटाफट से निकालते हैं डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस टू डायरेक्ट वेजेस, अगर आपको समझ में आए तो क्या कहा था अपने को कहा था 0.80 पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड एंड 0.40 वर्क इन प्रोग्रेस का, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का। तो मैन्युफैक्चर्ड है 5 लाख यूनिट, तो 0.80 इंटू 5 लाख, 0.80 इंटू 5 लाख प्लस 0.40 इंटू क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, 0.40 इंटू क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी देना है। तो 0.40 इंटू क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी दोस्तों 12,000 यूनिट्स है। तो सारे बच्चे बताएंगे कितना हुआ। 0.80 इंटू 5 लाख करोगे तो 4 लाख हुआ। 0.40 इंटू 12,000 करोगे, 0.40 इंटू 12,000 तो 4,800 हुआ। यस और नो, यस और नो। तो टोटल कितना हो गया दोस्तों, कॉस्ट ऑफ वेजेस 4,04,800, 4,04,800। क्या ये बात समझ में आई, 4,04,800 वेजेस का खर्चा हो गया। चलिए फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे 4,04,800 रुपया वेजेस भी निकाल लिया। आगे बात करो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 1,80,000। तो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का खर्चा 1,80,000 पुटअप करना है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 1,80,000 फ्रेंड्स, ये हो गया। और अगर आगे देखें तो और कुछ भी नहीं है। अब आइए फटाफट से अपने सम पे अगर हम ध्यान दे दें थोड़ा सा, तो आप ये देखोगे फ्रेंड्स कि ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपके सामने रेडी है।
ओपनिंग WIP 16,000, रॉ मटेरियल का कंजम्पशन हुआ 8 लाख और हायर चार्जेस हुआ 3 लाख, फैक्ट्री का रेंट 2,20,000, डायरेक्ट वेजेस 4,04,800, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 1,80,000। तो फटाफट से आप टोटल ले लें, फटाफट से आप अगर टोटल लेंगे तो बताओ मेरे को कितना आएगा टोटल। सो किया, आपने देख लिया कितना आ रहा है। अगर आप प्लस करो तो 19,20,800 आ रहा है, 19,20,800 आ रहा है, 19,20,800 में से 20,000 चला गया दोस्तों। अगर 19,20,800 में से 20,000 चला गया फ्रेंड्स तो कितना बचा? 19,20,800 में से 20,000 चला गया तो कहना इसे 19,800 बच रहा है। फटाफट से बताओ, 19,800 बच रहा है। 19,20,800 में से 20,000 चला गया फ्रेंड्स तो 19,800 बचा। इसे हम क्या बोलेंगे? इफ यू रिमेंबर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट। इतने का प्रोडक्शन हुआ इस साल, यही ट्रेडिंग में जाएगा कि इतने रुपए का फिनिश गुड्स रेडी हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने निकाला कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक बार फिर से आपको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में तो आ जाओ फ्रेंड्स। 16,000 रुपए का प्रोडक्शन का शुरुआत किया, 16,000 रुपए के वर्क इन प्रोग्रेस की शुरुआत की। रॉ मटेरियल का खर्चा हो गया 8 लाख, तो 8,16,000 प्लस 3 लाख का भाड़ा हो गया तो 11,16,000 प्लस मशीन का भाड़ा लग गया 2,20,000 तो 11,16 पे 2 जोड़ दो, 13,16 प्लस 20, 13,36,000। 13,36,000 में आप वेजिस का खर्चा जोड़ो, 13,36,000 में 4,04,000 यानी 17,40,800। 17,40,800 में 1,80,000 आप जोड़ दो तो 19,20,800 आ जाएगा टोटल कॉस्ट, बराबर है। और फिर 1920 में से 20,000 रुपए का प्रोडक्शन हुआ ही नहीं तो कितने का माल बन के रेडी है? 19,800। तो दोस्तों ये हमारा फॉर्मेट है जहां पे हम लोग ये पता चलता है कि पहले WIP लिख देना है, फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल लेना है और बाकी सारे खर्चे आप पुट अप कर दोगे मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में। क्लोज करने पे आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। क्या ये बात समझ में आई? सो आई होप के कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालती है क्लियर है। इसके ऊपर और सम्स और वीडियोस में बनाते जाऊंगा, देखते जाना और कंसेप्ट धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स, समझ में आए, अच्छा लगे तो डेफिनेटली प्लीज ये शेयर करें अपने फ्रेंड्स से। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।